मरकुस 10 उसकी 46 से 52 आयत तक हम पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बर तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब वह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पे दया कर, तब बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहें, परंतु वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। तब वह कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद को बोलो, खुदावंद ये वचन जब मेरी आत्मा में जाए ये 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। इस वचन को समझाने के लिए मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कुछ। 2 जने मुझको चाहिए। 2 जने आ जाओ, आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ। आपको यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी छुटकारा अपने आप नहीं होता। कोई भी छुटकारा उसके लिए कीमत है, उसके लिए स्ट्रेटजी है, प्लान है और विल है, इच्छा छुटकारा लेने की। यीशु मसीह के पास हीलिंग पावर थी, हम सब जानते हैं। वो आज भी है, पहले भी थी। लेकिन वचन कहता है कि शमौन कोढ़ी के घर में जब जीसस क्राइस्ट खुद गए खाने पे और खाना खा के जब वापिस आ गए, शमौन कोढ़ी का क्या रहा? कोढ़ी था। और ऐसे भी लोग थे जो जीसस क्राइस्ट जब उस जगह पे जा रहे थे तो जस्ट रास्ते में उसको छूकर वो चंगे हो रहे थे और कोढ़ से भी बड़ी बीमारियों से हील हो रहे थे। कितने इस बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या? जो शमौन था, जब जीसस क्राइस्ट उसके घर में गए तो प्रभु ने एक वचन बोला है। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मेरे दास को भविष्यद्वक्ता समझो और उसे उसकी तरह ग्रहण करो तो तुम उसका बदला पाओगे। अगर तुम उसे पाजी समझो, पाजी, तो तुम पाजी का बदला पाओगे। अगर तुम उसको प्रेरित समझते हो, पास्टर समझते हो, टीचर समझते हो, मेंटर समझते हो, तुम उसका बदला पाओगे। अब शमौन जब परमेश्वर को अपने घर बुला के लेके आया तो परमेश्वर पर ही शक करने लगा, क्योंकि एक औरत आके परमेश्वर के पांव को चूमने लगी, अपने बालों से परमेश्वर के पांव को अपने आंसुओं से धोने लगी। वो औरत एक वैश्या थी, पापी थी। तो वो लड़का, वो बंदा सोचने लगा कि अगर ये भविष्यद्वक्ता है तो इसको मालूम नहीं कौन औरत इसके पांव को टच कर रही है। और जीसस क्राइस्ट उससे कहने लगे, उसकी मन की बात को समझ के, कि एक व्यक्ति जिसका 500 माफ हुआ और एक व्यक्ति जिसका 5 लाख का कर्जा माफ हुआ, कौन ज्यादा प्यार करेगा? 5 लाख वाला। तो परमेश्वर ने कहा, इसका ज्यादा कर्जा माफ हुआ है, इसके ज्यादा पाप माफ हुए हैं, ये ज्यादा बिलीव करती है, इसलिए। और वो जो थोड़ा, समझो बात, कहां है छुटकारा? कहां? मैं आपको प्रूफ करूंगा आज। शमौन के दिल में क्या था? कि मैं धर्मी हूं। मैं क्या हूं? मैं राइचस मैन हूं। मैं इस औरत की तरह थोड़ी हूं, ये तो वैश्या औरत है। मैं तो राइचस आदमी हूं। और जीसस क्राइस्ट को जज करने लगा, ये क्या है? ये तो इसको मालूम ही नहीं है कौन औरत इसके पांव छू रही। और जब वो जीसस क्राइस्ट को जज करने लगा, उसको परखने लगा, जो उसको मिलना था वो रुक गया। जीसस को फर्क पड़ा कोई?
उसने इसको चंगा नहीं किया तो इसको किया, इसको नहीं किया तो उसको किया। उसको क्या फर्क है? कुएं में से आपने पानी नहीं निकाला, किसी और ने पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क है क्या? कोई फर्क है? नहीं फर्क। लेकिन प्यासे को फर्क है, जिसको नहीं मिला उसको फर्क है। और किसको नहीं मिला ये मैं आपको बताता हूं। अब अंधा जब परमेश्वर को पुकार रहा था कि परमेश्वर मुझ पे दया कर, मर्सी कर, दया कर, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने थोड़ी देर इग्नोर करके उसको बुलाया और कहा आ जा, और उसको चंगा किया। पंजाबी जी कुंडी कहते ना, किथे कुंडी फसी, मैं तो दसदा किथे फसी। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से। दो आदमी परमेश्वर के घर में आए। कौन इनमें से थोड़ा शरारती लग रहा है? ये लग रहा है थोड़ा। तो ये था पाप में फंसा हुआ। हां, आया परमेश्वर के घर में और इतना दुखी कि मैं पाप में हूं, घुटनों पर आकर रोने लगा कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, मुझ पे दया कर। हां, और एक आदमी जो अच्छा था, हां, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि अच्छा है, धर्मी है, टाइट देता है, प्रार्थना करता है, और वो भी परमेश्वर के घर में आया। और जब उसने देखा है ये नशेड़ी इत्थे की करदा, और इसने क्या कहा, परमेश्वर मैं इसकी तरह पापी नहीं हूं, मैं टाइट पे करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं रोजे रखता हूं। तो परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति जिसने आंखें ऊपर उठाना भी ना चाहा क्योंकि वो पापी था, मेरी निगाह में धर्मी ठहरा और छुटकारे को पाएगा। और ये जो अपनी निगाह में धर्मी है, अब सुनो ध्यान से, किन लोगों का छुटकारा रुका हुआ है? जो सेल्फ राइचियसनेस में, जो अपने आप को धर्मी और दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, और दूसरों को पापी समझते हैं, और दूसरों को नीचा समझते हैं। सुनो, इसका मतलब ये नहीं हम पाप करें और माफिया मांगे तो हम अच्छे रहेंगे। नो, इसमें एक मेंटल लेवल आपको सेट करना है। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, मेंटल लेवल ये है आपका होना चाहिए, सोच कि जो कुछ क्राइस्ट आपको देंगे वो आपकी मेहनत के कारण नहीं, अपनी दया के कारण देंगे। ओके? लेकिन पौलुस ने क्या कहा? कहता मैं सबसे अधिक कलीसियाओं को स्थापित करने वाला प्रेरित हूं, सबसे ज्यादा गैर भाषाओं को बोलने वाला प्रेरित हूं, सबसे ज्यादा प्रीच करने वाला, सब जगहों में पहुंचने वाला प्रेरित हूं। कहता ये भी उसी का फजल है। जब आपका मेंटल लेवल सेट होता है, बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर से दया की पुकार नहीं करते हैं, आप जितने मर्जी धर्मी हो, आप छुटकारा नहीं पाते। मर्सी, दया मांगना खुदावन से, यह एक ऐसी प्रेयर है, बाइबल में इसको दाऊद ने मांगा है, सैमसंग ने मांगा है, इसको पौलुस ने मांगा, पतरस ने मांगा है। और इसको मांगने से पहले अगर आपके दिमाग में है क्योंकि मैं 6 घंटे प्रार्थना करता हूं तो मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत नहीं, तो यही सोच शमौन की तरह और इस धर्मी व्यक्ति की तरह हमारे छुटकारे को रोक के रखती। हम प्रार्थना करने से हटेंगे नहीं और लगातार करेंगे, मेहनत लगातार करेंगे, रोजे रखेंगे, पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये सब कुछ जो हम मांग रहे हैं मिलेगा तो परमेश्वर की दया से, मर्सी से, कि परमेश्वर मुझ पे दया कर। हालेलुया। और इसी वजह से जब आप मर्सी पे डिपेंड करते हैं, दया पे डिपेंड हो जाते हैं कि हे परमेश्वर, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, उसने कहा। और बाइबल कहती है जब भी परमेश्वर से आप दया को मांगेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर टूटे हुए और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं।
ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।